ओके, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट। मैंने कहा था कि उस पाई चार्ट में से एक एक करके मैं चीजें समझाऊंगा। तो फर्स्ट थिंग वी आर टेकिंग अप inadequate practice and mock test analysis. Okay, this is the 25% of the reason why a person is not getting a 99 percentile. I would rather state it like reason for getting a 99 percentile for you guys, because इस सेशन के बाद ये नॉट हट जाएगा तुम्हारे लाइफ में से और तुम्हारा हो जाएगा गेटिंग। बिकॉज बाकी बाकी जो जनता है उन लोगों को ये चीजें नहीं पता जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। टेस्ट एनालिसिस। एक आयुषी, एक ही बच्ची थी जिसको पता था टेस्ट एनालिसिस क्या होता है। कोई और है होनहार बच्चा जिसको पता है टेस्ट एनालिसिस क्या होता है? जस्ट रेज योर हैंड्स। नहीं? ओके, आज मैं बता देता हूँ। तो दिस समथिंग न्यू यू गाइस आर लर्निंग टुडे। एनीवे, जब टेस्ट देते हैं हम तो उसमें गलतियां क्या हुई मैंने ब्रीफ दे दिया था। वो गलतियां जो हो रही है, सपोज 25 क्वेश्चन है तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हर एक के अंदर, 25 में से तुम्हारे 15 सही हो रहे हैं और फिर उसमें से 5 गलत हो रहे हैं और 5 तुमने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए। अब ये जो 10 क्वेश्चन है ना, जो हमारे अनअटेम्प्टेड और गलत हुए, कि 5 अनअटेम्प्टेड 5 गलत, ये जो 10 क्वेश्चन है हमें इन्हें उठाना है और इन्हें उठा के हमें देखना है ये गलत क्यों हुए, अनअटेम्प्टेड क्यों छूट रहे हैं। ओके, ओके, सो देयर इज अ नोटिफिकेशन ऑन द ग्रुप फॉर यू गाइस। कूल। तो ये बच्चे जो है बचे हुए क्वेश्चन जो है, वो 10 क्वेश्चन तुम लोग के गलत क्यों हो रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंप्रूवमेंट स्कोप है। 10 क्वेश्चन का मतलब है 40 नंबर। तुमने 40 नंबर ऐसे ही छोड़ दिया, बट वो 40 नंबर, एक एक नंबर पे हजार हजार रैंक स्किप होती है पीछे वाले रेंज में। तो आगे रेंज में आओगे 10,000 के अंदर तो 100 रैंक एक नंबर पे स्किप होती है। समझ रहे हो? और पीछे जाओगे तो जब नेगेटिव में नंबर जाने लगते हैं एक नंबर पे, भाई ऐसा भी हो सकता है कि 10,000 रैंक स्किप हो जाए। तो ऐसा हमारा वेरिएशन बैठता है रैंक्स का वर्सेस मार्क्स का। तो यहाँ पे सब एक एक नंबर की बहुत बड़ी वैल्यू समझ रहे हो। एक क्वेश्चन मतलब 5 नंबर तुम्हारे, अगर गलत हुआ तो 5 नंबर, अगर छोड़ दिया तो 4 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए। 4 नंबर का मतलब है डिपेंडिंग ऑन वे यू स्टैंडिंग 10,000 और 40,000 रैंक हो सकती है, 4,000 4,000 रैंक आगे हो सकती है। 1 परसेंटाइल का मतलब होता है तुम्हारा 10,000 रैंक्स। ठीक है, तो एक एक परसेंटाइल ऐसे आराम से बढ़ा सकते हो। अब इसकी सिग्निफिकेंस समझो। वो जो 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके साथ करना क्या है, हमें उन्हें क्लासिफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 है, 10 में से निकालो 5 मेरे सपोज सिली मिस्टेक्स में गलत हुए। 2 क्वेश्चन है जो भूल गया था मैं, 2 क्वेश्चन है जिनका मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, और एक टाइम की वजह से छूट गया। हमने क्लासिफाई कर लिया। अब मुझे दिख रहा है 5 क्वेश्चन सबसे बड़े हैं जिन पे अगर मैंने काम कर लिया तो मेरे 5 × 4 20 नंबर कहीं नहीं गए। समझ रहे हो? और वो गलत थे अगर तो फिर 25 भी हो सकते थे वो। ओके, तो इन्हीं 20 नंबर पे सबसे पहले काम करेंगे ना। हम फालतू में सिलेबस क्यों कंप्लीट करते फिर? हम फालतू में बाकी चीजों पे काम क्यों करें जो छोटी छोटी है कि फॉरगॉट तो मैं मेमोरी शार्प कर रहा हूँ, बादाम खा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। तो बच्चों को पता ही नहीं होता, वो जनरल स्ट्रैटेजी पे चलते रहते हैं। हमें क्या करना है? सिली मिस्टेक्स पे काम। सिली मिस्टेक्स पे कैसे काम करते हैं किसी को पता है? एनीवन हु नोज सिली मिस्टेक्स पे काम कैसे करते हैं? क्योंकि मेजर प्रॉब्लम सब बच्चों की इस पॉइंट पे यही होती है। अच्छा, मुझे एक गिव मी रेज ऑफ हैंड्स गाइस, कितने लोगों का 80% या उससे ज्यादा सिलेबस कंप्लीट है? ओके, एक बच्चा। कितने लोग हैं जिनका 50 to 80% सिलेबस कंप्लीट है? जेई सिलेबस 11 12 दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। कितने बच्चे जिनका 50% से नीचे सिलेबस कंप्लीट है? ओके, एक बच्चा 50 to 80, बाकी सबका 50 से नीचे सिलेबस कंप्लीट है। चिंता मत करो, सबके लिए स्ट्रैटेजी है, मुझे बताओगे तभी मुझे समझ आएगा कि किसके लिए ज्यादा बात करनी है मुझे। ओके, तो एक एक बच्चा ही है बाकी सब हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे? किसका 100% सिलेबस कंप्लीट है? बाकी का है? भाई नेगेटिव तो होता नहीं है अब। 50 से नीचे बोल दिया मैंने। दोबारा बताना चाहते हो 50 के नीचे किन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है? 50% से नीचे? अरे एक ही है। वेरी गुड गाइस, आई वांट यू टू बी इंटरेक्टिव। जितना इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा मैं तुम्हें समझ पाऊंगा और उतना बढ़िया मैं तुम्हारे लिए कंटेंट दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत नॉलेज है। अब ऐसा नहीं है मैं 1.5 घंटे में तुम लोगों को सब कुछ दे दूं, बट मैं तुम लोगों को वो दे सकता हूँ जो तुम चाहते हो। राइट? तो बेटर है अगर तुम लोग मुझे बताओ
क्या सीन है, चैट में ही लिख दो, मैं देख लूंगा। यू कैन स्पीक आउट ऑल्सो, क्योंकि छोटा बैच है तो तुम लोगों को ऑडियो का एक्सेस दे रखा है। इट्स नॉट अ वेबिनार सिस्टम, विच इज वाई यू गाइज आर लकी, राइट। तो उस केस में आई वॉन्ट यू गाइज टू इंटरेक्ट एज मच एज यू कैन, राइट। ओके, सो आफ्टर दैट इज डन, लिस्ट डाउन द नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये मैंने बता दिया, अनअटेम्प्टेड और डेड रॉन्ग, राइट। उसके बाद फाउंडेशन स्ट्रेटेजी एनालिसिस, यहाँ पे आएगा। मैं इस पूरे सेशन में तुम लोगों को 6 बोनसेस दूंगा। बोनस चीजें जो तुम्हारी प्रेपरेशन को 10x स्ट्रॉन्गर कर देगी एट द वेरी लीस्ट। दिस इज अ गारंटी कि अगर तुम्हारी अभी रैंक जो है 1 लाख आ रही है तो 10,000 हो जाएगी, अगर तुम्हारी 10,000 आ रही है तो 1,000 हो जाएगी, बहुत आसानी से इन्हीं बोनसेस के साथ। तो पहला बोनस जो मैं ड्रॉप करने वाला हूँ तुम लोगों के साथ सामने इज द टेस्ट एनालिसिस ट्रैकर। ये क्या है देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर तो लिंक नहीं चलेगा, सो आई प्रोबेबली गो बैक। दिस इज द पीडीएफ। ओके, सो लेट्स गो टू द टेस्ट एनालिसिस ट्रैकर फॉर यू गाइस। ये क्या है, ये बेसिकली फाउंडेशन स्ट्रैटेजी एनालिसिस का ट्रैकर है, जिससे तुम इस टूल से सारे फॉर्मूले सब कुछ डाल रखे हैं इसके अंदर, तुम्हें बस अपने नंबर डालने हैं, कितने गलत है कितने सही, अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। और तुम लोगों को उसके बाद क्या करना है, एक बारी तुम्हें क्लैरिटी मिल गई कितने सही है कितने गलत है वो सारी, और कहाँ कहाँ क्या क्या गलत है, उसके बाद तुम लोग उसके ऊपर काम कर सकते हो कि हाँ भाई अब क्लैरिटी मिल रही है, सिली मिस्टेक्स पे काम करना है। तो अब इसी पे काम करेंगे। ओके, ठीक है। सो लेट मी जस्ट गिव यू ब्रीफ इंट्रो ऑफ दिस। दिस इज बेसिकली जितने भी टेस्ट दिए 1 से 10 तक, सारे यहाँ पे लिख दिया, उनका सिलेबस लिख दिया, जस्ट टू कीप अ ट्रैक फॉर यू गाइस, सो दैट यू नो कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे उस पर काम करना है। मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। हियर इज द फॉर्मूला फॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड, अपने आप लिखा हुआ है, कैसे आएगा टोटल मार्क्स ये तुम लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट यू गिविंग। एंड ये परसेंटेज जो है ये इसी से कैलकुलेट होकर आएगी। तो फॉर्मूले सारे डले हुए हैं, तुम्हें कहाँ पे काम करना है, ओवरऑल ओवरऑल सबके फॉर्मूले अपने आप भर जाएगा। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे बस करेक्ट इनकरेक्ट डालना है। टेस्ट दिया, यहाँ पर डालो करेक्ट कितने थे फिजिक्स में, इनकरेक्ट कितने थे, अनअटेम्प्टेड अपने आप निकल जाएगा, फॉर्मूला डाला हुआ। ओके, सेम फॉर केमिस्ट्री एंड मैथ, बस ये वाले कॉलम भरने हैं तुम्हें, और कुछ नहीं करना। टेस्ट देने के बाद बाकी सब अपने आप ना सुंदर हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी, यहाँ पे तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे, सब हो जाएगा। cool। उसके बाद हमें क्या करना है, अब आइडेंटिफाई करना है जो हमने गलत किए, राइट। तो अगेन यहाँ पे सिलेबस के 3 कॉलम कॉलम है, वहाँ पे टेस्ट है, यहाँ पे ओवरऑल तुमने क्या क्या गलती गई करी। तो फोर्स्ड अनफोर्स्ड सिली मिस्टेक्स, 2 तरीके की सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं। फिर है हाई लेवल क्वेश्चन, फिर है आउट ऑफ परसीव्ड सिलेबस, मतलब या तो सिलेबस में ही नहीं था वो अलग से बाहर से पूछ लिया, या फिर सिलेबस में था बट मैंने नहीं पढ़ा हुआ था तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। फॉरगॉट यहाँ पे आ जाएंगे, फॉरगॉट रोट लर्निंग वाली चीज वो भूल गए तो वो फॉरगॉट फॉर्मूला, तो उसका अलग केस है, उसको अलग डील करते हैं, इसलिए ऐसे है। फिर कॉन्सेप्ट नॉट अंडरस्टूड, टाइम इशू, यही फैक्टर हो सकते हैं जिनके अंदर तुम्हारी कोई ना कोई गलती फॉल करेगी। एक बार ये पता लग गया हमें कितने कहाँ पे गलत है, उसके बाद हमें क्लैरिटी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में दिखाऊंगा मैं तुम्हें, तुम्हें क्या करना है इसमें भी, बस फिजिक्स उठाया, फिजिक्स उठा के फिजिक्स के भर दो कि इसमें क्या क्या गलत है, केमिस्ट्री में भर दो और मैथ्स में भर दो, ओवरऑल अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, फॉर्मूला डला हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला डला है, यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग। कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आए, एक्सेल पहली बार देख रहे हैं, गूगल शीट पहली बार देख रहे हो, वो भी बता दो, या मैं दोबारा रिपीट करूँ, तो उसके लिए रेज हैंड कर दो एक बार, तो मैं दोबारा भी बता दूंगा। एनीवे दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डिंग, तो इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो तुम लोग इवन आफ्टर दी सेशन, बट ओनली टू स्टूडेंट्स जिन लोगों ने सारे बोनसेस तक वीडियो देखी है। कोई अटेंड करके बीच में छोड़ के चला गया उसको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। कोई ऐसा है जो आया ही नहीं, ठीक है, उसके लिए हम लोग अलग से लाइव सेशन करेंगे या रिकॉर्डिंग देंगे, तो दैट इज अ पर्क फॉर देम। बट कोई जो अभी आया है वो चला गया उसको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, because last time I saw very good strength, this time this low strength, so I'm very dicey, next time maybe I'll conduct it or not, right? तो उसके लिए I am very sure about this, so I'm telling you this is the time, if you attend this you'll get all of the things over here. So now the thing is, मुझे यहाँ पे क्या समझ आया, forced and unforced, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो छोटे छोटे दिख रहे हैं मुझे, इन पे काम ही नहीं करूंगा मैं सीधे यहाँ पे फोर्स सिली मिस्टेक्स अनफोर्स सिली मिस्टेक्स इन्हीं पे जाऊंगा। फोर्स्ड सिली मिस्टेक्स मतलब पेपर ही ऐसा सेट किया गया था कि भाई ऑप्शन दे दिए 2 1/2 1/4 4 ऐसे करके कि बंदा गलती करेगा ही, या फिर 2n की वैल्यू पूछ ली और फिर तुमने n निकाला, तुमने मार्क कर दिया n, जबकि 2n लिखना था। वो होते फोर्स्ड सिली मिस्टेक्स। अब वही होती है अनफोर्स्ड,
कि क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं थी, वो तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा था, बट तुमने खुद से कर दी बिकॉज तुम फास्ट जाना चाह रहे थे पेपर में, या फिर टेम्परामेंट हिला हुआ था, या फिर कुछ भी तुम्हारी तरफ से गलती थी, दैट इज अनफोर्स्ड, राइट। तो यही चीज़ है इसमें समझाने की। बाकी मुझे समझ आ रहा है 10 नंबर मेरे यहीं पे जा रहे हैं। 10 नंबर बहुत बड़ी बात है। मैं सबसे पहले सिली मिस्टेक्स पे काम करूंगा। सिली मिस्टेक्स सबसे बड़ा काम होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पूरे जेई के सिनेरियो के अंदर। बच्चे सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स ही करते हैं, व्हाई? बिकॉज हमारा ब्रेन टॉगल नहीं कर पाता चीज़ों के बीच में। अभी मैंने पूछा था कि तुम लोगों को पता है क्या सिली मिस्टेक्स को कैसे टैकल करते हैं, किसी को नहीं पता था। ये मैं तुम्हें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा कैसे किया जाता है, बिकॉज वी नीड टू रन ऑन अ टाइम, राइट। मैं पहले बाकी चीज़ें कवर कर देता हूँ, फिर Q&A में इसे ले लूंगा, क्योंकि किसी को प्रॉब्लम आ रही होगी तभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज द टेस्ट एनालिसिस ट्रैकर। अब इसमें एक और चीज़ क्या करनी है वो भी बता देता हूँ मैं तुम लोगों को। थर्ड वाला क्या है, लिंक टू शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स बहुत प्यारी चीज़ होती है, बहुत आसानी से बनाई जाती है, और ये अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ये भी हम प्रोवाइड कर देंगे, बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या है, 1 पेज में आपके पूरे चैप्टर का समरी होती है, जितना छोटा लिख सकते हो उतना लिखो। इसके ऊपर पूरा एक ब्लॉग है, उसका लिंक भी मैं तुम्हें भेज दूंगा। यू कैन रीड एंड राइट ऑन योर ओन। इफ यू राइट ऑन योर ओन दैट्स बेस्ट, बिकॉज तुम्हें याद रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, लिंक टू शॉर्ट नोट्स डॉक्स। तो जो गलतियां करी ना हमने, उसे बस एक बार 7 दिन के बाद रिवाइज करना है। तो पेपर में जो 10 नंबर गलत थे उनको यहाँ पे गूगल डॉक में डालो, स्क्रीनशॉट उनके, 15 मिनट लगेंगे टेस्ट के बाद। डालो उन्हें, फिजिक्स के यहाँ पे डाल दो, केमिस्ट्री के यहाँ पे, मैथ्स के यहाँ पे। एक ही जगह पे सारे गूगल डॉक के लिंक हो जाएंगे। सो दिस इज अ गूगल शीट, राइट। ये एक्सेल की तरह ही होती है, फॉर दोज ऑफ यू हु मे बी वुडंट नो। एंड सिमिलरली गूगल पे जीमेल का अकाउंट है तो आपके पास गूगल डॉक भी होती है, उसका लिंक यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से सब एक्सेस हो जाएगा आपका, वन प्लेस फॉर एवरीथिंग, नो झंझट, राइट। ये हो गया। उसके बाद अगला बोनस एक और है अपने पास, दैट इज टेस्ट एनालिसिस गाइडलाइंस। ये भी आप लोगों को फ्री में मिल रहा है। इसके अंदर जो जो मैंने बोला ना अभी, उसकी पूरी समरी है। एंड मोर देन दैट, तो ये सारी टाइप की मिस्टेक्स हैं। उसके बाद है डिवाइस अ स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली, ये मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन में व्हेन वी मीट। सो आई विल कीप अ सेशन आफ्टर दिस आल्सो, बट दैट विल बी ऑन अ सेपरेट टॉपिक। Add to short notes after marking ABCD based on difficulty level. Okay, so what is ABCD? This is basically difficulty level. बहुत easy है तो A mark करो, बहुत थोड़ा difficult है और B को मैं ऐसे कहता हूँ कि it's from boards to mains level. मेंस एडवांस के बीच में C कहता हूँ मैं, एंड एडवांस के ऊपर D। वैसे मार्क कर लो, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग A वाले क्वेश्चन कभी नहीं करेंगे, बी सी ही करेंगे, उतने में ही काम चल जाएगा। डी हम लोग तभी करेंगे जब एडवांस की एंड मोमेंट पे तैयारी करनी है 1 महीने पहले, ठीक है। एंड हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, उसका लिंक यहाँ पे, राइट। डिवोट 1 आवर फॉर रिवीजन ऑफ एडेड शॉर्ट नोट्स ऑन वीकली बेसिस। ये क्यों जरूरी है ये मैं आगे बताता हूँ स्लाइड में, बिकॉज दिस इज अगेन साइंटिफिकली प्रूवन। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने कहा दो चीजें तुम्हें ऐड करनी है अपने एनालिसिस में। उसके अलावा हमें और क्या चीजें एनालिसिस में डालनी है? दो चीजें थी अपनी, अनअटेम्प्टेड और रॉन्ग क्वेश्चंस। उसके अलावा फ्लूक्स, मैंने भाई तुक्का मारा सही हो गया, 4 नंबर मिल गए, बट भाई उससे सीखे नहीं तुम, वो भी डालना है हमें उस गूगल डॉक के अंदर जो तीसरी शीट में थी। फिर है कैलकुलेटेड गेसेस। कैलकुलेटेड गेसेस किया, मुझे लग रहा था ए बी में से कोई एक सही है, मैंने बी मार्क कर दिया तो सही हो गया, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो तुम उसे भी डालोगे इसके अंदर फॉर रिवीजन आफ्टर 1 वीक। टुक यू टाइम टू सॉल्व ड्यूरिंग द एग्जाम, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था 6 मिनट से ज्यादा लग गया उसको सॉल्व करने में, वो भी यहाँ पे डालोगे। और ये 6 मिनट कैसे पता तुम्हें, जब ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो आ जाता है उसमें टाइमर। न्यू टू यू एंड इलिस्ट्रेटेड एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, की हो तो गया पेपर में बट वो नया था, ये मुझे रिवाइज करना बार बार कि फाइनल एग्जाम में गलती ना करूँ। हाँ, अगेन एनीथिंग एल्स जो भी तुम्हें रिवाइज करना दोबारा, वो भी इसके अंदर डालोगे तुम, ठीक है। कूल। अच्छा, सो व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस? इतनी मेहनत करने का फायदा क्या है? फर्स्ट टाइम एफर्ट लगता है डेफिनेटली, उसके बाद तुम्हारी आदत हो जाती है। इससे आराम से, जो मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हारा 100 से 180, वो तो बच्चों के एक्सट्रीम रिजल्ट्स है, बट एटलीस्ट एट द वेरी लीस्ट, नो मैटर वे यू स्टैंडिंग, तुम 200 पे खड़े हो, तुम 150 पे खड़े हो, 100 पे खड़े हो, तुम्हारे 20 to 30% मार्क्स पंप अप हो जाएंगे बहुत आराम से, आफ्टर जस्ट गिविंग 2 to 3 टेस्ट। दैट्स अ गारंटी, टेस्ट एनालिसिस करने के बाद, एंड ऑफ कोर्स वर्किंग ऑन द स्ट्रेटजी आफ्टर टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। एंड ये मैंने देखा है जिन बच्चों के 220 230 भी आ रहे हैं, उनके 260 तक पहुंच जाते हैं। दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम केस, बट एटलीस्ट आपके 240 50 तक तो पहुंच ही जाते हैं आराम से।
ओके, सो फ्यू स्टूडेंट्स ओवर हेयर जो वैसे भी हैं माइंडसेट के, तो वो वुड वर्क फॉर एवरीवन, जो 20 to 30% मैं एटलीस्ट कह रहा हूँ. सो दिस इज प्रूवन ओवर अ पीरियड ऑफ माई एक्सपीरियंस, एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ 6 years. एंड ऑफ कोर्स भाई बाकी बच्चों पे जिन पे मैंने ट्राई कर रखा है, सुना हुआ है, सबसे पूरा प्रूफ, फुल प्रूफ, वेरीफाइड. बोनस टिप यही है कि 7 दिन बाद जो मैं कह रहा हूँ रिवाइज करना है तुम्हें. अब इसकी जो बोनस वो है ना अपने पास. हाँ, 7 दिन बाद जो रिवाइज करना है ना, अब सीन क्या होगा मैं बताता हूँ. आज है ट्यूसडे, मैंने कुछ पढ़ा, राइट, मैंने टेस्ट दिया, उसके मेरे पास क्वेश्चंस आए, मैंने इकट्ठा किए, आधे घंटे के अंदर सब एनालिसिस हो गया, इकट्ठा किए मैंने. वो सारे क्वेश्चन मुझे अगले ट्यूसडे रिवाइज करना है. अब एक तो तरीका है मैं कॉपी में लिखूँ, आज ट्यूसडे को मैंने ये सब किया, और फिर जब मैं अगले ट्यूसडे पे पहुंचूँ, पिछले ट्यूसडे के मैं पेपर पे देखूँ क्या क्या किया और उसको रिवाइज करूँ. दूसरा तरीका है कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि आज जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मेरे पास स्ट्रक्चर्ड प्लान हो कि ये करना है. और या तो एआई मुझे खुद बता दे कि मेरा डेली शेड्यूल देख के, या फिर मेरे पास कहीं तो ट्रैक हो ऑफिशियली जिससे मुझे पता रहे ये इतने दिन पहले ये किया था तो आज ये करना है, सो दैट आई कैन प्लान माई डे, राइट. और वो 7 दिन क्यों जरूरी है वो भी तुम्हें साइंटिफिकली समझा देता हूँ मैं. अच्छा, बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस, कितने लोग चाहते हैं कि मैं एआई यूज करके कुछ चीजें सिखाऊं तुम्हें कूल इस सेशन के अंदर? जस्ट रेज योर हैंड्स, जो ऑफ कोर्स प्रिपरेशन में मदद करे तुम्हारी. ओके, 2 लोग इंटरेस्टेड है. 6 लोगों से नीचे नहीं मान रहा मैं. ओके, 4 गुड इनफ. एनीवन एल्स?